A thing of beauty is a joy forever. You all must have heard this quote before, haven't you? Children, आज हम एक पोएम स्टार्ट करने वाले हैं जिसे कि हम जानेंगे ब्यूटी पोएम से. It has been written by E.A. Sure. So the composer has write down this poem very beautifully. And इस पोएम में आप देखेंगे कि कोई भी literary devices use नहीं हुए हैं. So children, I welcome you all to my English literature class of NCERT Honeysuckle book. Here we are reading our poem Beauty. So the poem goes like this. Beauty is seen in the sunlight, the trees, the birds, corn growing and people working or dancing for their harvest. इस पोएम में ब्यूटी को डिफाइन किया गया है. हालांकि ब्यूटी की कोई परिभाषा नहीं होती. Because everything has been created by God, there should be no such word such as ugly. So कहते हैं beauty is in the eyes of the beholder. खूबसूरती देखने वाले की तो आंखों में होती है, right? Children, beauty can be felt in efforts like when आपकी मम्मी makes your favorite छोले भटूरा. You must love it, but moreover, you feel the beauty in that छोले भटूरास because of your mother's efforts. Just because कि आपकी मम्मी ने बनाए हैं, उनके प्यार और अपनेपन से बनाए गए खाने की आप ज़्यादा तारीफ करते हैं. That seems beautiful. So इसे ही आप ज़्यादा अच्छा भी मानते हैं. So poet says beauty is seen in the sunlight. Beauty जो है वो सूरज की किरणों में दिखाई देती है. खूबसूरत सूरज की किरणों में महसूस होती है. For example, क्या कभी आपने सनराइज या सनसेट होते देखा है? जब आसमान रेडिश टिंट लिए हुए होता है, it feels like we should behold that view in our eyes. But then sun fully rises and it gives that warmth and light जिसकी हम सभी को ज़रूरत महसूस भी होती है. सो देखिए कि सुबह सुबह जब सूरज हो रहा होता है, उग रहा होता है, तो कैसे आसमान लालिमा लिए हुए होता है और वो भी कितना सुंदर दिखाई देता है. नाउ पोएट सेज ट्रीज वेदर दे आर फुल ऑफ लीव्स एंड वेदर इट हैज शेडेड इट लीव्स, इट्स ब्यूटिफुल. पेड़ चाहे कोई भी हो, जिसमें कि हरी भरी पत्तियां हो, वो एवरग्रीन हो, सदाबहार हो, वो भी बहुत सुंदर लगता है. और वही पेड़ जब पतझड़ आता है, तब जब अपने पत्ते गिरा देता है, तब भी बेहद सुंदर लगता है. सो इट्स ब्यूटीफुल क्योंकि मे बी फोटोग्राफर सॉ द ब्यूटी ऑफ इट. मे बी फोटोग्राफर सॉ दैट टूट पेड़ की वो भी ब्यूटीफुल है जिसकी पत्तियां सूखकर गिर गई हैं. बर्ड्स में भी सुंदरता है. लाइक वेन एवर यू सी अ बर्ड यू मस्ट हैव वंडर्ड कि कितनी छोटी सी चिड़िया है. पर वेन इट टेक्स अ फ्लाइट हाउ फार डज शी गोज. यानी कि जब आप एक छोटी सी चिड़िया को देखते हैं तो आप ज़रूर कभी ना कभी अचरज करते होंगे कि ये छोटी सी चिड़िया कैसे पहुंच जाती है, ये दूर दराज इलाकों में कैसे उड़कर जाती है. पर व्हेन इट टेक्स अ फ्लाइट इट अमेजेस अस. देन कितनी दूर तक यह उड़ती है. पोएट सेज कि खूबसूरती खेतों के लहराने में भी है. यानी कि जब किसानों ने खेत की बुआई की हुई होती है, वो उसमें इतने एफर्ट्स डालता है, उसमें बीज बोता है, मिट्टी को हल से जोतता है, फिर उसके बाद उसमें पानी डालता है, तब उसकी जब फसल होती है, लहलाती है और फिर फसल पक जाती है, तो वो सुनहरे खेत कितने सुंदर लगते हैं. वैन सुनहरी फसल जो मध्यम हवाओं के बीच में लहलाती है, वो बहुत सुंदर लगती है. तो ये उन किसानों के एफर्ट्स के लिए भी है दैट दे केप्ट वर्किंग हार्ड. And when their crops grows, they get filled with joy. यानी कि जब आपकी मेहनत रंग लाती है तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है. So then they get to celebrate various festivals. Like in our country as well, हम अधिकतर फसलों की कटाई के समय या बुआई के समय पे अपने त्योहार मनाते हैं. Like होली, बैसाखी, लोहरी, पोंगल, ओणम, मकर संक्रांति and some are those festivals जो कि हम मनाते हैं. Then Here comes the next stanza जहाँ पर पोएट ने कहा है Beauty is heard in the night, wind sighing, rain falling or a singer chanting again anything in earnest. यानी कि अब in the next stage पोएट ने कहा है खूबसूरती ना सिर्फ दिखाई देती है बल्कि हमें सुनाई भी देती है. वो कैसे? काली अंधकारमयी रात में भी जब आसमान में केवल टिमटिमाते तारे दिखाई देते हैं, सिर्फ चांद होता है, तब भी कितना ज़्यादा सुंदर लगता है. आपने देखा होगा कि चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है बिकॉज ऑफ ल्यूनार फेज. इसमें भी अपनी सुंदरता है. जैसे कि किसी दिन चांद फुल मून में होगा तो किसी दिन न्यू मून होगा, यानी कि चांद बिल्कुल नहीं दिखाई देगा. सो 15-15 दिनों की अवधि में चांद घटता और बढ़ता है. तेज़ हवाओं की बारिश में भी इनकी बूंदों की जो आवाज़ होती है या फिर जब विंड चल रही होती है तब जो सरसराहट होती है वो भी बेहद सुंदर लगती है.
सो यहाँ पर बताया है कि हर मौके का अपना मज़ा है और अपनी सुंदरता है। यहाँ पर बताया है कि कोयल की कूक में, जो कि बहुत मधुर गा रही होती है, बहुत मगन होकर गाती है। बच्चों, एक गायक को भी तल्लीनता से अपने गायन को करते रहना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हियर यू आर सीइंग द पिक्चर ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जो कि फेमस शहनाई वादक रहे। तो यहाँ पर बताया है ही टेक्स इट एज हिज पैशन, क्योंकि वो पैशन के साथ में अपने शहनाई को बजा रहे होते हैं, जो कि उसके गायन में खूबसूरती ऐड करता है, उनके गाने की शैली को बढ़ावा देता है। यहाँ बताया है इन द लास्ट स्टेंजा, ब्यूटी इज़ इन योर सेल्फ, गुड डीड्स, हैप्पी थॉट्स दैट रिपीट देमसेल्व्स इन योर ड्रीम्स, इन योर वर्क एंड इवन इन योर रेस्ट। देखिए बच्चों कि पोएम को कितने ब्यूटीफुली एंड किया है पोएट ने कहा है कि खूबसूरती आपके स्वयं के अंदर भी है। हर चीज़ के अंदर खूबसूरती है तो आपके अंदर भी है, आपके अच्छे कामों में, यानी कि गुड डीड्स। जब हम किन्हीं की मदद करते हैं, किन्हीं के साथ अच्छी वाणी में बोलते हैं, अच्छी भाषा में बात करते हैं, तो वो गुड डीड्स में हुआ। हैप्पी थॉट्स, जब आपके मन में सुविचार होते हैं, आप किसी का बुरा नहीं सोचते, सभी के लिए अच्छा आप करना चाहते हैं, दैट आर योर हैप्पी थॉट्स। तो ये भी अपने आप में ब्यूटीफुल है। दैट रिपीट देमसेल्व्स, जो कि हमेशा रिपीट होते हैं, ये हमेशा दोहराए जाते हैं। इन योर ड्रीम्स, यानी कि आपके सपनों में। यहाँ पर बताया है कि लोग चैरिटी करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, गुरुद्वारों में लंगर छकाया जाता है, गरीबों को भोजन कराया जाता है, वो भी तो गुड डीड हुई। तो जब आपके मन के ख्याल अच्छे होते हैं, वो भी आपके हैप्पी थॉट्स ब्यूटी ऐड करते हैं, वो एक खूबसूरती को दर्शाते हैं। इन योर ड्रीम्स, यानी कि आपके सपनों में भी वो खूबसूरती दर्शाई जाती है, क्योंकि आप जो सपने देखते हैं उनको पूरा करने के लिए आप एम्बिशियस होते हैं, उनके लिए आप हार्ड वर्क करते हैं, जो कि अपने आप में ब्यूटीफुल है। जैसे कि किसान ने खेतों के टाइम पे किया, या किसी शहनाई वादक ने या सिंगर ने अपने म्यूज़िक में पैशन ऐड किया, तो वो ब्यूटीफुल है। इन योर वर्क, आपके काम में वो दिखता है। एंड इवन इन योर रेस्ट, यानी कि जब हम इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तब भी वो खूबसूरती बनी रहती है, क्योंकि खूबसूरती का होना तो अनिवार्य है और वो शाश्वत है। तो इस तरह से पोएम में हमने जाना बच्चों कि ब्यूटी इज़ इन द आइज ऑफ बिहोल्डर एज वेल, एंड ब्यूटी इज़ सीन एवरीवेयर। इफ़ यू कैन फील इट एंड इफ़ यू कैन सी इट, यू कैन हैव इट। सो चिल्ड्रन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।